बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है गो के अभी बड़ी हद तक वो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो जो 63A है उसका जो डिसीजन आ चुका है, उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट्स होंगी, उसके बाद जो एक माहौल बन गया था ना, अच्छा उस अमेंडमेंट्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो ये होगा कि जो एक माहौल बन गया था ना, 13 जज और मेरा जज पूरी कुव्वत के साथ जो था ना वो जनाब प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बस इधर काजी गया और इधर हुकूमत की जो है ना वो उल्टी गिनती जो है ना वो शुरू हो गई। ये मुल्क व कौम की आप समझें कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि मुल्क के आला तरीन जो इंसाफ के अवान हैं उनके अंदर भी 13 जज और मेरा जज वाली जब सिचुएशन बन जाएगी ना तो वो फिर उसके बाद हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते बल्कि ख़राबी की तरफ जाते हैं। लेकिन काजी साहब तो अब जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन हाल की घड़ी के लिए तो गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो अच्छी खबरें जो है ना वो आनी शुरू हो गई हैं और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो अदालती महाज से हुकूमत के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वरना अदालती महाज से कम गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो कोई अच्छी खबर वो नहीं आनी शुरू हुई थी। और जो आ रही हैं वो सब की सब इंतहाई अहमियत की जो है हामिल है। इसके में सबसे पहले तो जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो फैसला था वो गवर्नमेंट ने हालांकि अमेंडमेंट की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद फिर रिट कर दी कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं पर ये हाई कोर्ट्स बनाएंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गवर्नमेंट के लिए जो अच्छी खबरें हैं उनमें से बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मशावरत के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। अब ये कितनी अहम खबर है इसका अंदाज़ा शायद आम आदमी नहीं लगा सकता, जो थोड़ा सा सियासत के अंदर जिसको दिलचस्पी है और थोड़ा सा कानून को भी समझता है उसे इस फैसले की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन की प्रिडिक्शंस दायर कर रखी है ना हर हल्के की तकरीबन काफ़ी से ज़्यादा, यानी तो वो वैसे ही नहीं ये प्रिडिक्शंस हो रही थी कि जनाब सितंबर में गई, अक्टूबर में गई, नवंबर में गई, दिसंबर में जनाब नई गवर्नमेंट बन गई। अब पाया ना दिसंबर के एंड होते इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे और प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसे ही नहीं आ रही थी खबरें। इसलिए कि अगर आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपकी मर्जी के खिलाफ बन जाते हैं, कोई ऐसे बन जाते हैं जो सारे के सारा फैसला ही जो है मसलन आपके 20 हल्कों का फैसला होता है, वो कहते हैं भाई ना रे जितया सी जड़ा तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट, तो आपकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब और वफाक के अंदर आपकी 20-25 सीटें ऊपर नीचे हों आपका या इससे थोड़ा ज़्यादा, तो आपका बैलेंस ऑफ पावर जो है दोनों वानों के अंदर, वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी बदल जाता है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बदल जाता है। और उसके बाद जो है वो आप सिचुएशन देखें कि क्या होगी। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल फैसला है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक़ में कि वो बनाएंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये एक बहुत अच्छी खबर जो है गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो आएगी। अच्छा, यहाँ पे यानी और भी ये इतना अहम फैसला कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से जो है ना वो इख्तियारात होते थे वो कर सकते थे। ठीक है जी, इसी तनाज़र के अंदर अब आप ये देखें कि 63A का भी फैसला जो है ना वो भी आ गया। अब 63A का जो फैसला है वो उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसलिए अहमियत का हामिल है कि इसकी कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसका तसलसल जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये देखें कि ये बरसों इसके असरात जो है ना वो नज़र आएंगे कि मुनहरफ अरकान जो थे कहा गया था कि इसका उनका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा जी, काउंट नहीं होगा तो अल्लाह खैर सरा, उसके बाद उनका जो है ना फ़ायदा किया, लेकिन अब उस फैसले को कलअदम करार दिया गया। अच्छा, हालांकि ये फैसला भी जो था ये उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे आरफ अलवी साहब, उन्होंने राय मांगी थी 4 के ऊपर, तो राय की बजाय फैसला दे दिया गया। तो ये उस वक़्त भी कहा गया था कि ये जनाब वाला नया आइन लिखने के मुतरादिफ है, लेकिन बहरहाल अब जो है ये गवर्नमेंट अगर इसमें अमेंडमेंट्स करती है तो टोटल पूरे का पूरा जो है ना वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका सिनेरियो जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर वो बदल जाएगा। और उसके बाद मैं पहले भी एक वीलाग में कहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो है ना वो शांति का माहौल जो है वो अमन का माहौल हो जाएगा, अदालती महाज के ऊपर भी और सियासी महाज के ऊपर भी। और कुछ तो ये फैसला आने के फ़ौरन बाद जो है ना
जो कुछ हमारे सियासी लीडर थे जो बड़े माशाल्लाह आन बान शान के साथ जो 8वीं ये जो आइनी तरामीम है उस हवाले से उनकी जो एक बन गई थी ना वैल्यू, तो क्या बात थी उनकी जनाब आनियाँ और उनकी आनियाँ, और उनके पास जो आनियाँ जानियाँ थी वो बेचारे तो सर झुका के आ रहे थे, लेकिन वो जब आनी जानी थी ना पार्लियामेंट के अंदर तो क्या उनकी जनाब लुक आती थी। तो अब उनके लहजे भी जो है ना बदल गए हैं, हत्ता कि फैसला आने से चंद घंटे पहले तक वो उनके लहजे जो थे बड़े तलख थे, लेकिन उनके लहजे भी बदल गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का है ना वो मकसद मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मंजरनामा तब्दील होता नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर अब एक चीज़ है कि तहरीक इंसाफ पूरी अपनी कोशिश करेगी कि वो जो वकला बरादरी है उसे भी मुतहर्रिक करे, और जिस तरह मैंने कहा वो जलसों की बजाय उन्होंने जो एहतजाज के ऊपर आ रहे हैं तो उस हवाले से भी जो है ना वो आवाम को निकालने की कोशिश करे। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट भी हाथ के ऊपर हाथ रख के तो नहीं बैठ रही। उसके बाद जाहिर है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर जो है वो एक मतलब बड़ा इवेंट भी हो रहा है जिसमें पूरे जो है इंटरनेशनल सतह के जो गैर मुल्की मेहमान हैं वो भी आ रहे हैं। तो विद इन कैपिटल तो गवर्नमेंट कोई इजाज़त नहीं देगी इनको कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे थोड़ा सा भी उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर असर पड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस हद तक कारकुनों को सड़कों पर लाने में कामयाब होगी कि मुल्क का जो है अमन और अमान इस हद तक अबतर हो जाए कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँ। रही वकला बरादरी की बात, तो 2007 के अंदर जो अदलिया बहाली तहरीक चली थी वो और चीज़ थी। उस वक़्त जज इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया था, अब किसी जज को नहीं निकाला गया, और उस वक़्त वकला बरादरी मुतहद थी। लेकिन अब मुख्तलिफ जमातों के जो लॉयर फॉर्म्स हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी अपनी जमात के तहत को सपोर्ट करेंगे, तो वो वकला के अंदर भी वो चीज़ नहीं है, वो भी स्प्लिट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई ऐसा मसला पैदा होगा कि जिससे हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आए। हुकूमत को सिर्फ एक ही मुश्किल पेश आ रही थी 2022 से लेके अब तक कि वो जो आर्डर आ जाते थे ना जनाब, और ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये, तो उससे बहरहाल हुकूमत को जो है वो सुकून मिलेगा। तो मुल्क के अंदर भी जो है मेरा ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम से इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि माशी इस्तेहकाम की मंजिल जो है उस तरफ हमें वो हासिल होगी और उस तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और ये जो 13 जज और मेरे जज वाली बात थी, ये सिलसिला भी और ये सफ़र भी जो है ना जो पिछले 70 साल से जारी था, मौजूदा हालात में नहीं, क्योंकि अब तो मीडिया वाइब्रेट है तो ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये 70 साल से जारी था। तो ये 13 जज और मेरे जज वाला सिलसिला भी जो है ना ये भी कुछ अर्से के लिए उम्मीद है कि रुक जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मलगड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।